नमस्कार, मैं गेवरसिंह प्रजापति, एमएलएम बिजनेस कोच और एमएलएम ट्रेनर। आज मैं आपको एडवांस पब्लिक स्पीकिंग स्किल कोर्स में स्टोरी टेलिंग टॉपिक के ऊपर एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी है मेरे खुद की कि किस तरह से मैं एक साधारण परिवार में पैदा होके असाधारण सी जिंदगी अभी जी रहा हूँ। किस तरह से उतार चढ़ाव को लेकर मैं अपनी ज़िंदगी को जीते जीते यहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन से खाली गरीबी देखी थी। जैसे दोस्तों मैं चौथी क्लास में पढ़ रहा था, तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उनका देहांत हो गया। और जब उनका देहांत हुआ तो उनकी लाश को जब मेरे सामने लाया गया, उनकी लाश मेरे सामने पड़ी थी और मन में बहुत से ख्याल आ रहे थे। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए। जो उम्मीद लगा के बैठा था मैं कि मेरे पिताजी क्या क्या करेंगे मेरे लिए, वो सब चकनाचूर हो गए थे। उतने टाइम में सोच ही रहा था कि अचानक गांव वाले आए और कहने लगे, टाइम हो गया, फटाफट बॉडी को निकालो। दोस्तों, कल तक जिस आदमी की कोई पहचान थी, कोई नाम था, आज वो केवल एक बॉडी बन गया। क्या यही जिंदगी है? फिर भी दोस्तों, मेरे मन में एक जुनून था कुछ कर दिखाने का। आगे अपनी पढ़ाई जारी रखा और पढ़ते पढ़ते छठी तक पहुंचा। जब 6th क्लास पास किया, तब दोस्तों मेरी माताजी भी एक्सपायर हो गई, माँ का देहांत हो गया। दोस्तों, जब किसी की माँ गुजरती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। इतनी पीड़ा होती है कि उसके आगे सब पीड़ा एकदम नॉर्मल लगती है। यहाँ से ज़्यादा यहाँ दर्द होता है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो पाल पोस के बच्चे को बड़ा करती है, हमेशा उसके अच्छे के लिए सोचती है, हमेशा उसकी भलाई की बात करती है। और जब उसका साथ छूट जाता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, अपनी जिंदगी को संभाला और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। पढ़ते पढ़ते जब मैं 10वीं तक पढ़ा, तब घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि आगे पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे एक बड़े भाई थे जो माँ बाप के गुजरने के बाद हमको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक लेके आए, लेकिन आगे वो अकेले कमाने वाले थे और परिवार बड़ा था, जिसका पोषण करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो दोस्तों, मैंने भी 10वीं पढ़ के स्कूल को छोड़ दिया और बड़े भाई के साथ लग गया कंधे से कंधे मिलाकर काम करने को उनकी, ताकि कोई मदद कर सको परिवार को चलाने में। चलाते चलाते हम दोनों बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे थे। एक अच्छी इनकम भी आ रही थी। लग रहा था कि हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पे आ गई है। लेकिन दोस्तों, भगवान से वो खुशी भी देखी नहीं गई और कुछ ही साल के बाद हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। मैं फिर अनाथ हो गया। एक इंसान था तो जो मुझे यहां तक लेके आया, मेरी हेल्प कर रहा था, मेरे साथ काम कर रहे थे, भगवान ने उनको भी छीन लिया। ऐसी जिंदगी कोई देता है क्या? लेकिन फिर भी मन में था कुछ कर दिखाने का। आगे बढ़ता गया उसी बिजनेस को और आगे बढ़ाता गया, क्योंकि हर काम को सीखने की एक अजीब सी कला थी मेरे अंदर कि जिस किसी को अगर देखता था, करता था, तो उसको सीख जाता था। और करते करते एक बढ़िया सी इनकम भी कमा रहा था कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि जो मैं काम कर रहा था वो बहुत ही खतरनाक काम था। और काम करते करते शरीर इतना खराब हो रहा था, इतना कमजोर हो रहा था कि रात रात भर सो नहीं पाता था। तो अंत में मुझे वो काम छोड़ना पड़ा और आ गया सपनों की नगरी मुंबई में अपने सपने पूरे करने के लिए। वहां पे एक छोटा सा कपड़े का दुकान डाला और जिसको चला ही रहा था, और चलाते चलाते वो भी काम सीख गया और लग रहा था कि इसी काम को आगे बढ़ा के मैं एक बढ़िया जिंदगी जी सकता हूँ।
तभी दोस्तों साइड में मुझे मालूम पड़ा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर पार्ट टाइम भी अगर करते हो तो एक बढ़िया इनकम प्राप्त कर सकते हो। तभी एक सेमिनार में गया मैं, और वहां पे मैंने लोगों को देखा कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ गैरेज वाले, कुछ ऑटो चलाने वाले लोग हैं, वो भी इस इंडस्ट्री में काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मेरे भी दिमाग में हलचल हुई कि जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग का काम, और कर ही रहा था, और साथ में अपनी कपड़े की दुकान भी चला रहा था। तभी अचानक लॉकडाउन हो गया। और दोस्तों आपको मालूम है कि लॉकडाउन में सबका जो बिजनेस था वो ठप हो गया था, लोगों की नौकरियां छूट गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे। उनमें से एक इंसान मैं भी था। मेरा भी धंधा बंद हो गया था, दुकानें खोलने नहीं दे रहे थे, इनकम आना बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों जो साइड में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का जो पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया था ना, वहां से मुझे इनकम आ रही थी, जिससे मैं अपना परिवार को पाल रहा था। और इनकम भी इतनी आ रही थी कि जितना कपड़े की दुकान से मैं कभी नहीं कमाया। तो मन में लगा कि अगर इस काम को तन मन धन से किया जाए तो इसमें जरूर सक्सेस हो सकते हैं, और इसमें वो इनकम है जो मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। तो पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम करने लगा नेटवर्क मार्केटिंग को, और करते करते दिसंबर 2020 को नेटवर्क मार्केटिंग से मैं पहली बार लखपति बना। और लखपति बनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन इंडस्ट्री में काम करते हुए मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं। और मैंने अपने सफर को लखपति से लेकर करोड़पति तक जारी रखा हूं, और अगला जो मेरा टारगेट होगा वो एक करोड़पति बन के दिखाना है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। आपकी स्टोरी क्या है? नमस्कार दोस्तों।